देख रहे हैं राष्ट्र टुडे। वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट द्वारा संचालित प्राचीन सिद्धपीठ श्री श्री गो देवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप सहारनपुर में विजयकांत चौहान के नेतृत्व में स्वामी मंगलानंद जी व आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक के सानिध्य में एक शाम घाटू वाले के नाम जागरण का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी मंगलानंद जी द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। श्री लगदातार श्याम प्रेमी संगठन पंडित नितिन शास्त्री जी द्वारा यजमानों के साथ विधि विधान से श्री घाटू श्याम जी की पूजा अर्चना कर वंदना के साथ पूजन कराया गया। इस दौरान रात्रि 12 बजे केक काटकर बाबा श्याम के जन्मोत्सव की सभी भक्तों को शुभकामनाएं दी गई। सहारनपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसकी संख्या 102 है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीट में सर्वाधिक थाना बेहट व थाना देवबंद द्वारा सक्रिय अपराधियों का आपराधिक इतिहास देखते हुए 11 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। इसके अलावा अन्य कई थाने हैं जिन्होंने अच्छी संख्या में अपराधी चिन्हित किए हैं। बता दें, आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने से इनकी निरंतर निगरानी होगी और अपराध करने पर अंकुश लगेगा, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जानकारी दी गई है। वर्ष 2023 में जो 102 हिस्ट्री शीट खोले गए हैं, इसमें से सर्वाधिक थाना बेहट और देवबंद इनमें खोले गए हैं। दोनों ही थानों ने 11 अपराधियों की आपराधिक इतिहास देखते हुए हिस्ट्री शीट खोली है। इसके अलावा अन्य कई थाने हैं जिन्होंने अच्छी संख्या में अपराधी चिन्हित किए हैं और इन आदतन अपराधियों पर हिस्ट्री शीट खोलने से इनकी निगरानी होगी और अपराध करने पर अंकुश लगेगा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं, फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु के जागने के बाद ही कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। आज के दिन जगह जगह भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। जनपद सहारनपुर के मंदिरों में भी आज धूमधाम के साथ शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह कराया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के पंडित जी ने हमें बताया कि आज सभी भक्तों और संतों के द्वारा तुलसी विवाह धूमधाम के साथ कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर में कार्यरत अधिशासी अभियंता नीरज सिंह पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर मुख्य अभियंता कार्यालय सहारनपुर पर संघर्ष कार्यक्रम 1 दिवसीय धरना कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां लोक निर्माण विभाग बलिया परिसर में आतंक का पर्याय बने हिस्ट्री शीटर अपराधी के विरुद्ध गैंगस्टर एवं अन्य सुसंगत धाराओं में नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने, भ्रष्टाचार के लिए आरोपित व्यवहारिक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले अधिशासी अभियंता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने तथा खंडीय अभियंताओं का उत्पीड़न बंद करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो। संजीव कुमार क्षेत्रीय अध्यक्ष सहारनपुर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग ने कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाएं। इस दौरान इंजीनियर संजीव कुमार, महामंत्री इंजीनियर सुमांशु मोहन समेत काफी संख्या में अभियंता मौजूद रहे। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष सहारनपुर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग सहारनपुर। आज का जो हमारा धरना है वो हमारा मुख्यालय स्तर से ही डिसाइड हुआ है और ये धरना हमारा 4-5 चीज़ों को लेकर के है। एक मेन पॉइंट इसमें यह था कि हमारा जो बलिया में कुछ हिस्ट्री सीटर्स ठेकेदारों द्वारा हमारे जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, उनके लिए अभद्र भाषा का व्यवहार किया उन्होंने, मारपीट, बल्कि मारपीट तक की नौबत आ गई थी, मारपीट भी हुई। तो एक तो उनके खिलाफ है कि भाई उनकी FIR वगैरह दर्ज हो चुकी है, उनको अरेस्ट भी कुछ लोगों को कर लिया है और कुछ अभी बाकी हैं। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा हमारा सहारनपुर मंडल का है, सहारनपुर क्षेत्र का है,
वो ये है कि हमारे यहाँ पर निर्माण खंड 1 लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर में नीरज सिंह अधिशासी अभियंता हैं, उनके खिलाफ हमारा ये धरना आज मुख्यतः चल रहा है। और उनके खिलाफ ये धरना इसलिए है, जो भी काम हमारे जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, प्रोन्नत सहायक अभियंता जो भी लेकर के जाते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। सबके साथ गाली गलौज का व्यवहार रहता है, एकदम अपने आप को बिल्कुल तुर्रम खां समझते हैं और गाली गलौज से ही सभी को संबोधित करते हैं। और उनका जो रवैया है, ये अभी आपने 4-5 महीने पहले एक वीडियो भी हमारी वायरल हुई थी, जिसमें वो गाली देते हुए, साइट पर काम कराते हुए गाली दे, सभी को, हमारे जूनियर इंजीनियर्स को गाली दे रहे हैं उस वीडियो में। उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक जांच समिति हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने बनाई थी, उस जांच कमेटी ने अभी तक वो जांच करके नहीं दी है, जिसमें उनसे पूछा गया था कि भाई ये इनका व्यवहार वास्तव में इस तरह का है या नहीं है, तो अभी तक वो रिपोर्ट इनको नहीं मिली है और ना ही इनकी तरफ से अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उनके द्वारा 1 तारीख को, अब हमारा यहाँ के बाद अब 1 तारीख तक, 30 तारीख तक हमारी मांगे मान ली जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानी जाती तो 1 तारीख को मुख्यालय लखनऊ पर 1 दिवसीय फिर से धरना होगा। और उसके बाद जो भी उच्चाधिकार समिति डिसाइड करेगी कि भाई आगे हमें हड़ताल पर जाना है, अनिश्चित हड़ताल पर जाना है, वो आगे डिसाइड होगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे जो अधिशासी अभियंता नीरज सिंह है, इनको यहाँ से जल्द हटाया जाए और हटा के इनको मुख्यालय पर अटैच किया जाए और बल्कि सस्पेंड किया जाए। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और जो भी इनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, जहां भी ये पहले रहे हैं एज ए या एज ए एक्शन, इनके खिलाफ वहां से भी अभी जांचें चल रही हैं, तो उन जांचों के खिलाफ भी इनकी दोबारा जांच हो। एसडीएम द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का उद्घाटन। हर वर्ष के भांति देवबंद स्थित एचडीएफसी बैंक परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन ब्रांच मैनेजर परवीन पुंडेर, डब्ल्यूबीओ हेड विनय श्रीवास्तव, एसडीएम अंकुर कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बता दें, रक्तदान शिविर में लगभग 60 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पिछले वर्ष भी रक्तदान शिविर में 52 यूनिट रक्तदान किया गया था। इस दौरान देवबंद एसडीएम द्वारा रक्तवीरों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। शिविर में एचडीएफसी ब्रांच से परवेज अली, अभिषेक गुप्ता, नकुल त्यागी, हिमांशु त्यागी, नीरज कुमार, सुमित कुमार, हुसैन, विनय कुमार, गौरव, मोहित वर्मा मौजूद रहे। हम लोग एचडीएफसी बैंक की तरफ से ब्लड कैंप हर साल लगाते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने ब्लड कैंप लगाया था, जिसमें हमने 52 यूनिट कलेक्ट किया था। इस बार भी हम लोग कुछ ज़्यादा ही यूनिट कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैंप लगाया और हर साल हमारा कैंप बहुत सक्सेस होता है। और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि आकर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें, ताकि ज़रूरतमंदों की यहाँ पर ज़रूरत पूरी हो सके। मैं आबिद हुसैन फारूकी, मंडल जिला जनसंपर्क अधिकारी, सहारनपुर मंडल। हम लोग एचडीएफसी के थ्रू बहुत सारे बैंक ब्लड कैंप आयोजित करते हैं, उसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली सब जगह रहता है। तो देवबंद की ब्रांच पर पिछले साल भी कैंप आयोजित हुआ था, जिसमें 52 यूनिट कलेक्ट हुई थी और अब के भी हम 60 यूनिट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 60 यूनिट लगभग कलेक्ट हो जाए। तो अभी लगभग 15 डोनेशन हो चुकी हैं और लोग आ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राज टुडे को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके हर न्यूज अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।